इस मौके पर एक वाक़या याद आता है। मोहम्मद महमूद गज़नवी अपने दरबार में बैठा था, तो उसने ऐलान किया कि है कोई ऐसा आदमी जो मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवा दे, मेरी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा दे। एक आदमी खड़ा हो, हुजूर मैं ये काम कर सकता हूँ। कहा ठीक है, फिर आ जाओ, कराओ मेरी मुलाकात। उसने कहा नहीं, उसके लिए तो मुझे एक चिल्ला करना पड़ेगा। अच्छा, चिल्ला करना पड़ेगा, करो फिर। कहा नहीं, चिल्ला होगा 1 साल का, 1 साल तक मैं चिल्ला करूंगा, पढ़ूंगा, बैठ के पढ़ता रहूंगा। 1 साल के बाद आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हो जाएगी। उन्होंने कहा जाओ करो। कहने ऐसे कैसे जाओ भाई, मैं 1 साल पढ़ूंगा तो मेरे घर का खर्चा कौन उठाएगा, हैं? मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। बादशाह ने कहा चलो हम उठाते। बादशाह के लिए क्या मुश्किल। महमूद गज़नवी ने कह दिया अपने वजीर से, जाओ 1 साल तक इसके घर का पूरा खर्चा जो है शाही खजाने से, ठीक मुकर्रर हो गया, हर महीने उसको मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। होते होते पूरा साल गुजर गया। बादशाह ने कहा बुलाओ भाई उसको, कहाँ गया वो चिल्ला, पूरा हुआ या नहीं हुआ। बुलाया, क्या हुआ। कहने चिल्ले में कसर रह गई, 1 साल और लगेगा। अच्छा 1 साल और लगेगा, हाँ कुछ कमी रह गई, फिर करो जाके। कहना फिर 1 साल तक मजीद आप खर्चा बर्दाश्त करें। बादशाह ने कहा ठीक है जाओ, 1 साल तक और। 1 साल तक फिर शाही खजाने से मिलता रहा। साल गुजर गया। बादशाह ने बुलाया, क्या हुआ भाई, मुलाकात नहीं हुई हमारी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से। उसने कहा हुजूर सरकार जहां पना सुल्तान मुअज़्ज़म जान की अमान। कहाँ जाओ अमान। कहा हुजूर सच्ची बात यह है कि मैंने आपसे झूठ बोला। झूठ बोला, मुझे कोई चिल्ला विल्ला नहीं आता, ना मैं आपकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से करा सकता हूँ। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने झूठ बोला था सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में फाके हो रहे थे, खाने पीने के लिए नहीं था, बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे। मैंने ये बहाना बना दिया। 1 साल तक शाही खजाने से मेरे घर वालों ने खूब इत्मीनान सिखाया। फिर 1 साल गुजर गया तो मैंने आके कह दिया चिल्ला खराब हो गया, 1 साल मजीद। अब 2 साल आपके करम से, आपके खजाने से मेरे घर वाले खाते रहे आराम से, खाना पीना सब मिला। अब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये सब झूठ था, मजीद मैं बहाने बना नहीं सकता। अब जो सजा आप मुझे दे मैं तैयार। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, इतना बड़ा झूठ इसने हमसे बोला, 2 साल तक ये फ्री खाता रहा। बादशाह ने अपने एक वजीर से कहा इधर आओ, बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए। वजीर ने कहा हुजूर जहां बना इसको कुत्तों के सामने डाल दें, कुत्ते इसको नोच नोच कर खा जाएं। जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना खतरनाक, उनके सामने इसको डाल दो, बांध के हाथ पैर बांध के डाल दो, खुद ही हमला करेंगे, खा जाएंगे गोश्त। तो एक बुजुर्ग बैठे थे सफेद दाढ़ी वाले, बड़ा नूरानी चेहरा उनका, बादशाह के दरबार में बैठे थे। जब वजीर ने ये कहा ना तो वो खड़े हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। ये क्या कि वो बैठ गए। तो बादशाह ने वजीर से कहा तुम बैठ जाओ, दूसरे से कहा तुम बताओ क्या सजा होगी इसकी। उनका हुजूर इसने तो बहुत गलत काम किया है, 2 साल इसने ये आपके शाही खजाने से खाया झूठ बोलकर। सजा ये है कि इसकी बोटी बोटी करके उड़ा दे, इसके जिस्म के टुकड़े कर दे, बोटियां कर दे पूरे जिस्म की। तो वो जो बुजुर्ग बैठे थे ना वो फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। ये क्या कि फिर बैठ गए। अच्छा अब वो जो था बादशाह बड़ा हैरान। बादशाह ने कहा बैठ जाओ। दोनों वजीरों को बिठा दिया। पहले ने क्या कहा था, कुत्ते के सामने डाल दो, कुत्तों के सामने शिकारी कुत्ते इसको नोच के खा जाए। और दूसरे ने कहा इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, बोटियां करके फेंक दो। बादशाह ने दोनों को बिठा दिया और दोनों की बात पर जो सफेद रीछ बुजुर्ग थे, नूरानी चेहरे, उन्होंने क्या कहा बिल्कुल सही कहा। अब बादशाह ने पीछे देखा, जो उसका गुलाम था ना अयाज, मशहूर है ना महमूद अयाज, बादशाह का बड़ा वफादार गुलाम था। बादशाह ने कहा अयाज तुम बताओ, ये तो दोनों कह चुके ना, तुम बताओ इसकी क्या सजा होनी चाहिए, इसने झूठ बोला, इसने ये किया वो किया। उसने कहा हुजूर जहां पना, एक बात मैं आपसे कहता हूं अगर आप मान, क्या देखिए 2 साल तक आपने शाही खजाने से इसके घर वालों को खिलाया,
खिलाया ना? उसने कहा तो आपके खजाने में कोई कमी आई? नहीं आई। आपकी बादशाहत में कोई कमी? कहा नहीं। ये सही है कि इसने झूठ बोला, लेकिन 2 साल तक आपके शाही खजाने से जो इसके घर वालों को खाना पीना मिलता रहा, ना आपके खजाने में कमी आई ना आपकी बादशाहत में, लिहाजा इसे माफ कर। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, माफ कर दे। इतनी देर में वही बुजुर्ग खड़े हुए, कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा। ये कह के बैठ गए। अब बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने कहा रुक जाओ 1 मिनट, सब बैठ जाओ। उनसे कहा आप खड़े हो जाइए। पहला कहता है तो आप कहते सही कहा, दूसरे ने कहा तो आपने कहा सही कहा, और ये जो आयात है ये कहता है माफ कर दें, आपने कहा सही कहा। ये तीनों कैसे सही कह सकते हैं? तो बुजुर्ग ने कहा मैं बताता हूँ क्यों तीनों सही कह रहे हैं। वो पहला जो आपका वजीर था ना, जिसने कहा हाथ पैर बांध के इसके कुत्तों के सामने डाल दो, वो नोच नोच के खा जाएं, शिकारी कुत्ते। अरे उसके बाप दादा कुत्तों को नहलाते थे, बादशाहों के कुत्तों को। वही असर उसके अंदर आया, उसने वही फैसला कर दिया। बादशाह ने कहा अच्छा। कहने और आपका दूसरा वजीर जिसने कहा इसकी बोटी बोटी करके डाल दो, इसके बाप दादा तो कसाई थे, आपने इसको वजीर बनाया, इसके बाप दादा कसाई थे। वही ऊपर से सिलसिला चला आ रहा है, और इसने कहा कि इसकी बोटी बोटी कर दो। और ये जो आयात है ये सैयदजादा है, आले रसूल है, इनके खानदान की रीत ही यही है कि माफ कर दो। ये ऊपर से सिलसिला चला आ रहा है, इसलिए इसने कहा माफ कर दो। समझ में आई बात? कहिए तो ऊपर से ही सिलसिला चला। इसीलिए तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये तो ऊपर से ही सिलसिला चला आ रहा है। इसके बाप दादा कुत्तों को नहलाते थे, इसके बाप दादा कसाई थे, और ये जो है ये सैयदजादा है, इनका काम ही यही है माफ करना। तो महमूद गज़नवी ने पीछे मुड़ के देखा, आया तुमने हमें बताया नहीं, तुम आले रसूल, तुमने बताया नहीं, तुमसे कैसे जाते हो? तो जानते हो आयात ने क्या कहा? आयात ने कहा अगर इन बुजुर्ग ने मेरा राज फाश किया है तो मैं भी इनका राज फाश करूंगा। यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये जो खड़े हैं यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। आप मुलाकात करना चाहते थे कर ली।